का इशू हैज बिकम फोरमोस्ट, और यहाँ की सरकार एक विधेयक पास करती है कि जिसमें कहती है कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई होगा कि जिसके बारे में यह चार्ज होगा कि he has earned assets more than his income, disproportionate assets he has earned, then he will be tried expeditiously. और उसके लिए एक कानून बनाया, जिस प्रकार के कानून सरकार भी अपेक्षा करती है बनाए, और वो कानून पास होने के बाद भी पड़ा रहेगा, केंद्र में भेज दिया जाएगा और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और यहाँ तो तीन कानून ऐसे हैं कि जिनके बारे में प्रदेश की सरकार बहुत कीन है कि यह हो जाए। अरे मकोका का एक इशू तो ऐसा है कि जिसमें महाराष्ट्र की सरकार ने जो पारित किए हैं कानून अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, तो उन कानूनों को, उन्हीं कानूनों को अक्षरशः अगर मध्य प्रदेश की सरकार पास करती है या गुजरात की सरकार पास करती है तो उसको अनुमति नहीं देंगे। इसी प्रकार से एक और कानून है जिसको गोवंश रक्षा का कानून कहा जा सकता है। ये तीन कानून प्रोमिनेंट है। एक करप्शन के संदर्भ में, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स में इंक्लूसिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में ऑफिसर्स की बात है, ब्यूरोक्रेट्स की बात है। 3 such laws which the state government has enacted of a constitutional nature, but so far as being unfair to the welfare of the people of Madhya Pradesh, मैं जो कुछ सुनता हूँ, आखिर तो हमारी कोल की जरूरतें हैं, कोयले की, खाद की जरूरतें हैं, और उन जरूरतों को केंद्रीय सरकार नहीं पूरा होने देती। All these are serious matters which I felt, कल रात को मैं पहले सोचता था कि अपने सार्वजनिक सभा में कहूंगा, लेकिन देर इतनी हो गई थी तो मेरे मन में उसी समय आया कि मैं कल प्रातःकाल जब पत्रकारों से मिलूंगा तब इन बातों पर बल दूंगा और मैं पत्रकारों को समझाऊंगा हाउ दिस इज नॉट अ कैजुअल थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट from the point of view of the constitution, from the point of view of ensuring that this federal structure of the country is respected and honored at least by the central government. We can't allow the central government to ride roughshod over what the Supreme Court has decided is the basic structure of the Indian Constitution. आज पर बल दूं और आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप कितना उसको परसू करते हैं, that would be sufficient. मुझे और कुछ कहना नहीं। Sir, I'm Karthikeya from Headlines Today, sir. My question to you is that you have raised the issue of corruption, but there are very serious allegations on BJP that money was distributed here so that scribes can give you a good press. How do you react to it? There are scribes on record saying that the money was delivered to them in envelopes, sir. Money was paid to tribes? Tribes, journalists, sir. Reporters. Journalists, sir. I'll find out about it, certainly. पत्रकारों को पैसे बांटे गए, खबर छपी है पूरे भारत में। मैं जरूर इसके बारे में पता लगाऊंगा और बाकी तो मैं चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष इसको फर्मली डील करें। I do not know of the facts. I'll find out. But you have mentioned it, I'll take note of it. The reason why, sir, I asked this question was because the journalists who went on record saying this are present in this press conference, sir. आडवाणी जी 2004 के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की उपयोगिता पार्टी ने लगभग ये मान ली थी कि इनकी उपयोगिता नहीं है। 2009 के बाद में आपके साथ ये पार्टी के अंदर मेरे साथ कभी कोई वैसे तो अटल जी की जो स्थिति पार्टी में रही है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, और मैं समझता हूं कि अटल जी हमारे सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य नेता पूरे जीवन भर रहे। इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जब से उनकी कोशिश की थी
कि वे राज्यसभा में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं न्याय नहीं करूंगा पार्टी के साथ, अपने साथ या संसद के साथ। अगर मैं इस अवस्था में राज्यसभा में आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने नहीं माना। अडवाणी जी एक मिनट आप पूछिए, एक मिनट जिसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा कृपा करके। लोकपाल बिल में न्यायपालिका को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें अपना नजरिया बताइए। हमारा नजरिया साफ है कि लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री होना चाहिए, सिवाय मैं बताता हूँ, न्यायपालिका के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, लोकपाल के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। और उसमें हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल कमीशन दोनों की कल्पना की है। लेकिन इस समय जो बहस है वो खास करके इस कारण है क्योंकि सरकार ने जो बिल प्रेजेंट किया है उसमें प्रधानमंत्री को भी अलग रखा है। हम इस पक्ष में नहीं है। अलबत्ता हमने जब अपना विधेयक रखा था तो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री भी लोकपाल के परिधि में होगा, पर अपवाद दो होंगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर द लोकपाल विल नॉट हैव अथॉरिटी। ये एक अपवाद रखा था। और मुझे याद है कि जब पूरी अन्ना की टीम हमसे बातचीत करने आई थी, मेरे निवास पर ही 2 घंटे विस्तार से एक एक प्रावधान पर चर्चा हुई थी, तब उन्होंने माना था कि ये अप्रोच सही है। मैं नहीं जानता हूं कि आज उनका मत क्या है, लेकिन उस समय कम से कम ऐसी स्थिति आई 2 घंटे की चर्चा के बाद कि अन्ना की टीम और हमारी टीम में सब विषयों पर एक मत हो गया। हमने कहा हमको इसमें भी आपत्ति नहीं, अगर आप हमारी बातें सारी मानते हैं तो हम उसको जन लोकपाल बिल ही कहेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं इसमें। आज अगर उनका मत कोई दूसरा हो गया तो मैं नहीं जानता। एक पूछिए बड़ी कृपा हो। सवाल जुड़ा हुआ है सर। पहला सवाल ये है सर, जिस गांव से जेपी के गांव से आपने यात्रा शुरू की, आप सुशासन की बात करते हैं, वहाँ पर विकास तो जो स्थिति है कि वहाँ बिजली और सड़क नहीं थी और नीतीश कुमार की सरकार वहाँ पर है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि तीसरे और चौथे दिन बात फिर वही आ रही है आपके हवाले से भी और दूसरे सोचने से कि पीएमएल वेटिंग को लेकर जो बात हो रही है कि आपका कहना है कि मैं सफाई क्यों दूँ, मैं दौड़ में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश में जहाँ आपको जोश और जुनून बढ़ रहा है वहाँ ये बात क्लियर कर। पहला सवाल जहाँ तक है, मुझे खुशी हुई ये जानकर के कि जिस सिताब दियारा में 1947 से लेकर के आज से कुछ समय पहले तक बिजली नहीं थी, अब बिजली है। चाहे इस कारण से हो कि जब ये निर्णय हुआ कि हम वहां से शुरू करेंगे तो सुशील मोदी भी स्वयं वहां गए थे, नीतीश जी भी वहां पर गए थे, और कुल मिलाकर के जो अंडर डेवलपमेंट, क्रॉस अंडर डेवलपमेंट बिहार में वर्षों तक रहा है, उसमें 5 साल में जो फर्क आया है पिछले 5 साल में, इट इज रिमार्केबल। और उसमें कमी रही सिताब दियारा की तो वो भी पूरी हो गई और अभी अभी पूरी हुई, ये बात भी सही है। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि कम से कम मेरे वहां से ये निर्णय करने पर कि मैं वहां से जाऊंगा, मैं पहली बार गया था, तो ये सब हुआ और उसका स्वागत करना चाहिए, रादर देन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि वहां पर कमी तो थी। और मैं मानता हूं, दूसरा सवाल आपने पूछा है, मैंने उसका उत्तर बहुत बार दिया, अनेक बार दिया कि मैं रेस में नहीं हूं, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्टी निर्णय करती है, कोई परिवारवाद नहीं है, डिनेस्टी नहीं है। कम से कम इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हिंदुस्तान में शायद कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी पार्टी है जहाँ पर इस प्रकार के परिवारवाद को स्थान नहीं, वहां तो ऑटोमेटिक है, योग्यता वगैरह का सवाल नहीं है, किसका बेटा कौन है, किसका परिवार का कौन है। और परिवारवाद इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी। मेरी पार्टी में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए पूछा तो मैंने कहा कि जब समय आएगा, चुनाव तो अभी है नहीं,
समय आएगा, पार्टी निर्णय करेगी कौन हमारा कैंडिडेट होगा। अशोक सिंघल एक सवाल। एक ही है सर, दो मैंने कहा ही हाँ, दो आप पूछते हैं। आगरा। नहीं। अडवाणी जी, आप हर जनसभा में सिताब दियारा से लेके यहाँ तक सब जनसभा में कहते हैं एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करते हैं आप। उसका कारण है, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरा या मेरी पार्टी का नहीं है रहा हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि पत्रकार क्या पूछना चाहता है और मैं उसको अवॉइड नहीं करता, मैं जवाब देता। आखिरी सवाल सर, दिग्विजय जी ने ये कहा हाईकोर्ट की अडवाणी जी ने भारत में आतंकवाद को जन्म दिया, सर आपका रिएक्शन? मुझे पिटाई पूछो। मैं वैसे दिग्विजय जी को पहले जितना जानता था मैं उनका आदर करता था, लेकिन विगत दिनों में उनके जो वक्तव्य आए हैं, आई डोंट फील लाइक कमेंटिंग ऑन देम। अन्ना समर्थकों की पिटाई हुई है सर। सभी को जाना है, 10 राइट टाइम गाड़ी निकलेगी। अन्ना समर्थकों की पिटाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कर लिया जाएगा। अन्ना आ जाएगा। सरकार बनी तो अन्ना के जन लोकपाल वैसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा जैसा अन्ना चाहते हैं। हम वैसा स्वीकार करेंगे जैसा अन्ना की टीम ने हमसे सहमति प्रकट की। अन्ना जी ने कहा है कि कोई